सो वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चली है, ठीक है, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो है बीजेपी और कांग्रेस। ओके, अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की किसी भी पार्टी से ना एफिलिएशन रखता हूँ और ना मैं रखना चाहता हूँ। ओके, सो वट एवर आई विल से इन दिस वीडियो विल बी वेरी फेयर विद ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। ओके, जनरली मैं इन सब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पीपल को अवेयर नहीं करता, बट इन दिस टाइम आई थिंक दैट जितना हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, ये उतनी ही तेज़ी से ये पीटी इश्यूज़ को उठाते रहेंगे, लोगों को मैनिपुलेट करते रहेंगे, उनके माइंड को डाइवर्ट करते रहेंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इंटरेस्ट इन दीज कॉन्ट्रोवर्सीज, ओके, एंड मेक द पीपल अवेयर। देखो, इन लोगों को आपने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिठाया और इनके हाल देखो। ओके, सो इट्स शेमफुल। ये जो आर्टिकल है, दो न्यूज़ आर्टिकल है, ये द ट्रिब्यून्स में, हिमाचल एडिशन का जो है, देखिए, ये जो दो न्यूज़ है ये दिखाता है कि हमारे द्वारा चुने गए जो लीडर्स हैं, हाउ मच आई मीन लोअर दैट दे इंटीग्रिटी दे हैव एंड द पैशन दे हैव टुवर्ड द पीपल्स। अब देखिए, पहला है कांग्रेस होल्ड्स धरना ओवर, ओके, रिमार्क्स अगेंस्ट अंबेडकर, जो अभी अमित शाह। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना डिफेम कर रहा हूँ ना उसको डिफेंड कर रहा हूँ। ओके, वट एवर इज़ रॉन्ग आई एम सेइंग दैट रॉन्ग, एंड वट एवर इज़ राइट आई एम सेइंग राइट टू दैट। ओके, अब देखिए होता क्या है। अब एक मिनट, पार्लियामेंट में, ओके, पार्लियामेंट में क्या होता है कि ये किसी वजह से अब डिबेट चली है इन दीज डेज। ओके, डिबेट ओवर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में जाके, जो अभी रूलिंग की पार्टी है और जो पास्ट रूलिंग पार्टी थी। ओके, पास्ट रूलिंग पार्टी मैक्सिमम टाइम कांग्रेस रही है। ओके, अभी है बीजेपी। ओके, अब देखिए, ये जो करंट रूलिंग पार्टी है वो डिफेम करती है कॉन्स्टिट्यूशंस के वायलेशन और उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसे, कांग्रेस को, कि कांग्रेस ने पहले रिजर्वेशन के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी इनकी पार्टी। बी आर अम्बेडकर को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी बिकॉज वो इनके लक्ष्य के अनुसार अलाइन नहीं हो रहे थे। ओके, वो सोच रहे थे कि बी आर अम्बेडकर कुछ अलग सोचते हैं, उस वजह से बी आर अम्बेडकर को छोड़ना पड़ा। ओके, एलिगेशंस लगा रहे हैं रूलिंग पार्टी की पास्ट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हुई है वो हुई है कांग्रेस के टाइम। अब कांग्रेस बोलती कि अभी प्रेजेंट के टाइम में जितनी भी वायलेशन हुए वो हुई है तुम्हारे टाइम। बस ये जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, बीजेपी और यहाँ है कांग्रेस। देखिए, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। ओके, ये देखिए क्या करे, बीजेपी इनको ब्लेम कर रही है कि हिस्टोरिकल जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वायलेशन हुए वो कांग्रेस की वजह से हुए। कांग्रेस बोलती है कि अभी प्रेजेंट में कितने भी वायलेशन हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो हो रहे हैं बीजेपी की वजह से। ओके, और ये डिबेट कंटिन्यूसली चली हुई है। इसी डिबेट में हमारे संसद के आई थिंक 2-3 डेज तो इन्होंने नॉर्मली जो पार्लियामेंट में होता है उन्होंने वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट इट्स नेसेसरी, बट दे आर डिस्कसिंग एंड डिफेमिंग जस्ट। बीजेपी का हर एक लीडर का मोटो यही होता है कि कांग्रेस ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। कांग्रेस के हर एक लीडर का पर्पज़ ये होता है कि वो ये बताए कि बीजेपी ने करंट में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ किया। ओके, अब ये सब है पूरा मोटो। ओके, इसी के बीच में जो हमारे होम मिनिस्टर है, ओके, और वो एक स्पीच देते हैं इस पर डिफेंड करने के लिए कि वाई वी आर द सेवियर, करंट गवर्नमेंट इज़ द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब क्या होता है कि उसमें वो एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि इन्होंने अगर इतनी पूजा या इतना नाम भगवान का जप लिया तो इनको मोक्ष मिल जाता जितने इन्होंने अंबेडकर का नाम जपा उस वे में। ओके, अब क्या हो जाता है कि उस एक स्टेटमेंट को लेके पूरे पूरे इंडिया में, और यू कैन से पूरे इंडिया की जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, ओके, ऑपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस को ही मैंने हर स्टेट में देखा है। ओके, कांग्रेस और इनके साथ जो इंडियन ब्लॉक में और अलाइड पार्टीज है उनका, ओके, वो प्रोटेस्ट करते हैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ कि हाउ अ होम मिनिस्टर कैन से इन दिस वे अबाउट द हमारे जो अंबेडकर हैं, ओके, बाबा साहेब अंबेडकर। अब मैंने पर्सनली इस स्पीच को, होम मिनिस्टर की जो स्पीच थी पार्लियामेंट, इसको सुना। ओके, और मुझे नहीं लगा कि
इस पे कोई ऐसा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो एक स्टेटमेंट है कि इतने नाम अगर उन्होंने भगवान का जप लिया होता तो शायद उनको मोक्ष मिल जाता। मैं मानता हूँ ये स्टेटमेंट गलत है, बट मैंने पूरी स्पीच सुनी ना, बट मुझे पूरी स्पीच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने दादा भाई ये अंबेडकर को, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसा कुछ कहा हो जिससे उनकी, इवन कि इन्होंने ये भी कहा कि कैसे हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहिए, उनके मतलब overall the conclusion here is that the focus here on this protest by the Congress and majority India bloc is that होम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो वो स्टेटमेंट थी कि इतना नाम अगर ये भगवान का जप लेते तो ये वॉट एवर, ओके, बात यहाँ पे ये नहीं है कि क्या बोला, ओके ओके वॉट एवर होम मिनिस्टर्स विल से उसमें इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ओके, बट हाँ मैं मानता हूँ ये गलत है और ना मैं यहाँ पे होम मिनिस्टर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट निकल गई, अब इस वजह से ऑपोजिशन ने धरना निकाल दीजिए, कांग्रेस वालों ने। एक मिनट, आपने इस टाइप की पिक्चर तो हर जगह देखी होगी आजकल न्यूज़ में। ये देखिए, अंबेडकर, बाबा अंबेडकर की फ़ोटो लेकर ऑपोजिशन वाले कॉन्स्टिट्यूशन के, सॉरी, पार्लियामेंट के सामने खड़े हो रहे हैं, ठीक है, हर जगह। पहले पार्लियामेंट के सामने, अब पूरे इंडिया में हो रहा है, ओके, और यही हो रहा है अभी हिमाचल प्रदेश में भी। देखिए, कांग्रेस होल्ड धरना ओवर शाहज रिमार्क अगेंस्ट अंबेडकर, इट वाज नॉट अगेंस्ट। सी, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये लोग यहाँ पे कितनी घटिया चीज कर रहे हैं, यू नो। ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का नहीं, अभी बीजेपी पार्टी का भी बारी आएगी। देखिए अब हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, ओके, ये लोग आजकल चलाए विंटर सेशन, ओके। अब क्या हो रहा है, देखिए, इन लोगों ने निकाल दिया ये कह सकते हैं आप रैली टाइप की, रैली नहीं कह सकते, धरना प्रदर्शन की अगेंस्ट में। ये जो आपकी होम मिनिस्टर ने जो रिव्यूज़ रिमार्क्स रखे हैं वो अगेंस्ट है अंबेडकर के, ओके। बट गाइज हेयर यू हैव टू नोटिस, अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन बोथ आर फाइटिंग कि किसने कितना वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशंस का, बट नोबडी इज केयरिंग दैट व्हाई वी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, अगर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशंस इज ऑलवेज सुप्रीम, इज ऑलवेज राइट, ओके, इट इज, बट देयर आर सम थिंग्स, ओके, दैट्स वाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे, ओके, उन्होंने इसको फ्लेक्सिबल बनाया था, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड ऑल्सो। रिजिड क्यों? ताकि जो मैन फीचर्स है, मैन फीचर्स लाइक डिग्निटी टू पीपल्स, ओके, चेक एंड बैलेंस, डेमोक्रेटिक, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये जो इतनी भी चीज़ें हैं, ओके, ये रिजिड थी। रिजिड मीन्स इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, ओके, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फ्लेक्सिबल भी इसको रखा गया था ताकि टाइम के अनुसार चेंज होते हैं समाज में, और उसी चेंज के अनुसार हम चेंज कर पाएँ अपने समाज में, अपने लॉज में, ओके, ताकि वो अपडेटेड रहे। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो फ्लेक्सिबल बने ताकि वो लोगों के लिए बेनिफिशियल, ओके, बेनिफिशियल फॉर द पीपल, ओके। बट क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी सी दैट गवर्नमेंट जो होती है, रूलिंग पार्टी, ओके, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो इस फ्लेक्सिबल के करेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया उसको यूज़ करती है अपने वोट बैंक के लिए, ओके। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने डियर अंबेडकर, ओके, उन्होंने प्रमोशन किया कि दलित को अपने राइट्स दो, बट दलित को रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन से वो बहुत लेट मिली। पहले रिस्ट्रिक्शन थी उसमें कांग्रेस पार्टी, ओके। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन पर ये कांग्रेस पार्टी एग्री नहीं करती थी, उसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दी थी उस टाइम, ओके। अब देखिए, उस टाइम से इनको वोट मिलते थे, उस टाइम ये इनके फेवर में नहीं थे, ओके। आज देखिए, आज इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है वोट बैंक को पाने के लिए। अब देखिए, आजकल ये कैसी टैक्टिक खेल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, अब वो वाली कांग्रेस नहीं है जिन्होंने फ्रीडम फाइटर में, आज की जो कांग्रेस है, ठीक है। अब देखिए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशंस के इस डिबेट को, जो अभी एक लाइन बोली थी होम मिनिस्टर ने, ओके, कॉन्स्टिट्यूशंस पर, उस लाइन को उठा रहे हैं इंस्टेड की प्रैक्टिकलिटी, रियल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, वो इनके अंदर है ही नहीं। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप रूलिंग पार्टी हैं, ठीक है, आपको पता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर रहे, व्हाई यू आर रिस्पॉन्सिंग दैट यूजलेस क्वेश्चंस। इवन कि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ
criticized very badly. It's not about criticism, you know, you have to you can say आपको लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना बनना. अगर कोई ऐसी डिस्कशन हमारे पार्लियामेंट में आ रही है, उसको इग्नोर करिए. ओके, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइड सम गुड थिंकिंग देयर. ओके, गुड वे फॉर द डिस्कशन. सो ओवरऑल कंक्लूजन हियर इज दैट कांग्रेस इस इशू को उठा रही है. ठीक है, इस तरह से भाई ऐसे कैसे बोल दिया अम्बेडकर के बारे में. ठीक है, अब हम इसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, वो एक प्रोपोगेंडा चलाना चाहते हैं. प्रोपोगेंडा कैसा कि भाई देखो इन्होंने कोई है कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती. अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की है रूलिंग पार्टी ने, तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है एक ही, वो कौन है, ऑपोजिशन. तो नेक्स्ट टाइम जब आप वोट देंगे तो वोट देना जी कांग्रेस को. ओके, ये पूरी गेम इसी तरह से चलती है. मुझे तो शर्म आती है कि हिमाचल प्रदेश की जब विंटर सेशन चला, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चला है. ओके, अगर आप देखोगे इतने कितने करप्शन केसेस, इतने इतने हज़ारों करोड़ों के ये लोन ले रहे हैं. ओके, और इन लोगों को काम ही नहीं है कुछ. अब इसी तरह से वोट पॉलिटिक्स चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे. बोथ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ. ओके, बीजेपी हो या कांग्रेस हो. ओके, मैं मानता हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अ वोट बैंक, बट इट्स रॉन्ग टू गेट वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेइंग दैट वी आर द सेवियर, वी आर लाइक दैट. ओके, और ये जो ऑपोजिशन की पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर रही है एंड ऑल दीज थिंग्स. कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट्स. ओके, और ये बात करता है कि डिग्निटी की, सबके पास डिग्निटी हो. कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते कि आपके साथ किसी भी तरह का सोशल वो डिस्क्रिमिनेशंस ना हो. ओके, आपकी डिग्निटी हो, आपकी पर्सनल लाइफ फुलफिलमेंट हो. ओके, उसके बाद आता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंश्योर करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को एक समर्पित देशभक्त बना सकते हो. ओके, किस तरह से आप कुछ कर सकते हो अपने देश के लिए. DPSPs होता है जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि आपका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और ये सब जस्टिस हो, सोशल जस्टिस आपके साथ हो. ओके, पूरा सिस्टम बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में. हमें नीड है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेती है. मैं गारंटी देता हूँ, अपने एरिया के MLA को कभी ये पूछना कि कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन से आर्टिकल के अंदर तुझे अपनी पावर मिली है. ओके, ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने आर्टिकल है, ये बताना कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. ओके, सेपरेशंस ऑफ पावर क्या होते हैं. Trust me, majority of the politicians do not know. How they will know? 44% of the MLA, okay, in our India, they have criminal cases. Criminal charges उन पर फाइल हुए हैं. Okay, so it's very, I mean, मैं कहता हूँ कि instead of doing such debates, okay, एक दूसरे के रिमार्क पर, instead of listening the whole speech, okay, this thing is very pity and this should not be done. हमें चाहिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हो, ओके, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस का सच में ज्ञान हो. ओके, ये नहीं कि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो पकड़ के अपने आप को बोल दें कि येस वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस. यू शुड रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब देखिए, अब ये तो हो गया कि किस तरह से ये मैं बता रहा हूँ ना कि किस तरह से ये ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे की टांग ऐसे ही खींचे कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर रहे हैं, हमें वोट दो. इनडायरेक्टली दे आर शेपिंग द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल. और लोगों को ये पता भी नहीं, तो लोग सोचते हैं वो यार सच में कि ये कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं. और दूसरा देखिए यार, ये तो हद ही हो गई एक तरह से. हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हिमाचल के, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, और उन्होंने जंगली मुर्गा, अब हो गया होगी दावत, ठीक है, वहाँ खा लिया. और जो ये जंगली मुर्गा है, ओके, जिसको रेड वाइल्डलाइफ बोलते हैं. ओके, अब क्या होता है रेड वाइल्डलाइफ. अब देखिए, ये जो जंगली मुर्गा है, ये उन्होंने अपनी एक पार्टी में खा दिया, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको प्रोहिबिट है, इसको मारना और इसको खाना. ओके, अब इस इशू पर क्या हो रहा है, एक मिनट. अब देखिए इस इशू को, ओके, कि ये मुर्गा खा लिया है ना. देखिए, फर्स्ट बात तो ये है कि अगर आप, जैसे CM है, CM इज़ अ बिगेस्ट, ओके, इन द स्टेट बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा जो व्यक्ति है उसका इंटीग्रिटी इतना लो है, उसका मॉरल, ओके, मॉरल इतना लो है, मॉरल इन इंटीग्रिटी एंड मॉरल से मेरा कहने का मतलब है कि वट एवर आर द लॉस,
ओके वो व्यक्ति वो होना चाहिए जो दिल और दिमाग से उन लॉज को फॉलो करता है, बिकॉज ही इज द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ओके, अब यहाँ पे सीएम बाहर जाके तो बोलेंगे कि भाई वाइल्ड लाइफ है, इनको सेव करो, ये करो, वो करो। ओके, और यहाँ पे वो बढ़िया ज़बरदस्ती मस्ती से इसका वायलेशन करेंगे। मतलब पर्सनल लाइफ में तो वो इंटीग्रिटी तो ज़ीरो है, और प्रोफेशनल लाइफ में दिखाएंगे कि यस वी आर लोगों का। और इसी इशू को बना दिया जी इन्होंने, देखिए इतना बड़ा मुर्गा खा लिया। मैं नहीं मानता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू है। मेरे कहने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि अगर ये इतना बड़ा केस बनता है तो सीधे देखिए यहाँ पे गलती इनकी भी है, जो हमारे वो जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ओके, उसके अंदर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। ओके, इनके ऊपर कोई सीएम के ऊपर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सीएम भी क्यों ना हो। अब फिर बात यही आती है ना, सीएम ही पूरा कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब अंदर उसमें जितने भी आप कह सकते हो ऑफिसेज है, ओके, वाइल्ड लाइफ जितने भी ये जिसके अंदर ये इनके ऊपर केस हो सकता है, ओके, वो नहीं हुआ है। अब ये भी बहुत सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि सीएम ने ये किया वो किया, बट कहने का मतलब यहाँ पे है ये है कि इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर इन्होंने ये किया है, वायलेशन किया किसी रूल का, जिस अथॉरिटी के अंदर ये सब चीज़ें आती है, ओके, वो सीधे डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करे सीएम के अगेंस्ट। ओके, और वॉट एवर एक्शन कैन बी टेकन वो ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज गाइज सी, लोग इसको बहुत लाइटली में इसीलिए ले रहे होंगे। मान लीजिए सीएम ने वो डन की, ओके, मान लीजिए ओके वो मुर्गा खा लिया उन्होंने, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रेड वाइट फॉल। ओके, सो ये मुर्गा उन्होंने खा लिया। ओके, और इसको प्रोहिबिट किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ओके, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या इसको प्रोहिबिट किया गया, तो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉ को फॉलो करे, वो इंटीग्रल रहे, वो उसके अंदर उतनी एथिक्स और मॉरल होनी चाहिए कि वो लॉ को सेव करे। वो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में इसको सेव करे, पर्सनल लाइफ में भी इसको सेव करे, इसके प्रति समर्पित रहे। बट अगर कोई ऐसा चीज़ करे, इसकी बात नहीं, कोई भी अगर ऐसा एक्ट करता है जो लॉ के अगेंस्ट हो और जो बहुत ही हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हो, उसके अगेंस्ट एक्शन होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए, ताकि आने वाले जो फ्यूचर के इस पोजीशन, जो फ्यूचर में इस पोजीशन पे बैठेंगे, उनको ये कॉन्शियस रहे कि हमें पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी एथिकल, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को अपनाए रखना है। ओके, मैं मानता हूँ कि एक्शन होना चाहिए, बट दूसरी बात यहाँ पर ये है कि देखिए ये लोग ऑपोजिशन के जो बीजेपी के हैं, ठीक है, ये इस इशू को बढ़ा रहे हैं इतना 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यूसली। अब बात यहाँ पे ये नहीं है, अब विंटर सेशन चला है। ओके, विंटर सेशन में हेल्दी डिस्कशन करो ना यार। और जितने भी आपके सामने बिल्स है, जैसे कि लैंड उस पर अभी ये कर रहे थे, ओके, लैंड टेनेंसी एक्ट पे, और 2 3 इनके और भी लॉ बिल्स ये पास कर रहे थे अभी, उन पे डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात आजकल जो है डेट की, ओके, हिमाचल में डेट की, उस इशू को उठाया जाए। अब देखिए अगर आप इस तरह के इशू को उठाए जाएंगे, इस तरह के इशू को उठाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि यू वांट टू शो द पीपल देखिए क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पनिशमेंट और फॉर दैट ऑफेंस, ओके, वॉट एवर वॉज डन देयर। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट किस तरह से जो हमारी रूलिंग एंड ऑपोजिशन कितने पीटी इश्यूज को उठाते हैं एक दूसरे के, इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग द ड्यूटी टूवर्ड द पीपल, टूवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, फिर वही बात कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस को जानते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि हर एक जितने भी ये लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, इनको कॉन्स्टिट्यूशंस का ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दिस डू नॉट नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसमें लॉज होते हैं, कैसे उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं आर्टिकल्स, क्या उतना महत्व होता है, ऑल दीज थिंग्स। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट, एंड आई थिंक दैट वी मस्ट डिस्कस अबाउट इट, and that's why I told you NBS is the solution for that. Okay, because in NBS all the people knows the constitutions. वो सिर्फ नाम से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते, वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, और जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को जान लिया, ट्रस्ट मी, ही इज़ द पर्सन हु कैन रन द नेशन विद द फुल एफिशिएंसी एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So thank you so much.